नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि ईपीएफओ में पीएफ विड्रॉल का नियम जो है वो पूरी तरह से अब बदलने वाला है और सीबीटी मीटिंग में फैसला लिया गया था और इसके बाद प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया था ईपीएफओ द्वारा। लेकिन प्रेस रिलीज में कहीं भी ये नहीं बताया गया था कि ये नियम कब से लागू किया जाएगा और ये भी नहीं बताया गया था कि इस नियम के तहत कौन लोग एलिजिबल होंगे पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए, कितनी बार पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, किस नियम के तहत आप पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। पहले ईपीएफओ में 13 विड्रॉल करने के नियम थे, उस सभी नियम को हटाकर अब केवल 3 नियम रखे गए हैं। इसी को लेकर दोस्तों ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर में सब कुछ ईपीएफओ ने डिटेल में बताया है कि क्यों ये नियम लाया गया है, क्या कारण था नियम लागू करने का और कितने साल की नौकरी करने के बाद आप जो एलिजिबल होंगे पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए, कितना अमाउंट तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, पुराने नियम और नए नियम में क्या कुछ अंतर है, सब कुछ इस सर्कुलर में बताया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, मैं डिटेल में इस सर्कुलर को आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर भी ऑन कर लीजिएगा ताकि ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो हम चैनल पर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए आपको सर्कुलर दिखाता हूं और उसमें बताता हूं कि क्या कुछ बदलाव ईपीएफओ द्वारा जो है नए नियम आने के बाद आपको देखने को मिलेगी यूनिफाइड पोर्टल पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वो सर्कुलर है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा 2 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। इस सर्कुलर में वही बातें बताया गया है जो इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे ही दिया है। इसमें स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे जो नई जानकारी आपको देखने को मिलेगा, 4 नंबर के नीचे जब आएंगे यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक टेबल के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके कि नया नियम किस तरह से काम करने वाला है और आप पुराने नियम और नए नियम दोनों में कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी 1 दिया गया है, कैटेगरी 2 दिया गया है और कैटेगरी 3 दिया गया है। यहाँ पे विड्रॉवल लिमिट एलिजिबिलिटी बताया गया है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी 1 में सामाजिक सुविधा के लिए यहाँ बताया गया है, देख सकते हैं इलनेस पारा इसमें ऐड किया गया है, एजुकेशन ऐड किया गया है और मैरिज, ये 3 कैटेगरी जो है 1 नंबर कैटेगरी में 3 ऑप्शन ऐड किए गए हैं। जिसमें अगर आप लोग इलनेस पारा के तहत अपना एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जा रहे हैं तो नए नियम के हिसाब से 100% तक एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन आपकी सर्विस कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, तभी आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। और 1 साल में आप कितनी बार पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में विड्रॉवल कर सकते हैं इलनेस पारा के तहत, तो केवल 3 बार विड्रॉवल कर सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मैक्सिमम 3 बार विड्रॉवल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में दूसरे नंबर पर दिया गया है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए भी अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं एडवांस के रूप में तो आपकी सर्विस 1 साल की होनी चाहिए, 100% तक एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। और कितनी बार कर सकते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 बार कर सकते हैं। वहीं पे तीसरी चीज़ दिया गया है मैरिज। मैरिज के लिए अगर आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं तो आप 12 महीने की आपकी सर्विस होनी चाहिए और 100% तक आप विड्रॉवल कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं तो 5 बार। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है हाउसिंग कैटेगरी। तो हाउसिंग कैटेगरी में अगर आप घर परचेज कर रहे हैं या लोन का पेमेंट करना है या फिर घर का रिपेयर करना है, मरम्मत करवाना है, किसी प्रकार कोई काम घर संबंधित आप करवाना है और आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 100% तक पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। आपकी सर्विस कम से कम 12 महीने यानी कि 1 साल की होनी चाहिए। और कितनी बार आप विड्रॉवल कर सकते हैं तो आप 5 बार पूरे लाइफ में विड्रॉवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ जो है पुराने नियम के हिसाब से थोड़ा सही किया गया है। पुराने नियम के हिसाब से अगर आप लोग एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए या फिर हाउस परचेज के लिए, लोन पेमेंट के लिए या फिर घर की मरम्मत के लिए अगर एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते थे तो इसके लिए आपकी सर्विस कम से कम 5 साल की होनी चाहिए या 5 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए थी, तभी आप जो है घर खरीदने के लिए या एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते थे। 100% तक विड्रॉवल हो जाता था उसमें, लेकिन आप लाइफ में केवल 1 बार ही विड्रॉवल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ये लिमिट बढ़ा दिया गया है, आप घर खरीदना हो, बनवाना हो तो 5 बार विड्रॉवल कर सकते हैं, मैरिज के लिए भी आप 5 बार विड्रॉवल कर सकते हैं और एजुकेशन के लिए भी आप 10 बार विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ये एक इसमें अच्छा चीज़ ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पे तीसरी कैटेगरी बताया गया है स्पेशल, यानी कि इसके अलावा अगर आप किसी अन्य कैटेगरी के द्वारा पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं तो आप इसके लिए भी 100% एलिजिबल है। अगर आपने 1 साल की सर्विस कर रखा है तो आप 100% निकाल सकते हैं पीएफ। और कितनी बार निकाल सकते हैं तो 2 बार निकाल सकते हैं 1 साल में। तो यहाँ पे भी लिमिट बताया गया कि 2 साल 1 साल में 2 बार ही आप विड्रॉवल कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर 2 महीने या 3 महीने बाद पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर लेते हैं एडवांस के रूप में। तो अब थोड़ा सोच समझ कर आप पैसा विड्रॉवल कीजिएगा, क्योंकि आपके पास केवल 1 साल में 3 बार ही पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने का नए नियम के हिसाब से, जो भी रूल लागू हो जाएगा उसके हिसाब से आपके पास केवल 1 साल में 3 ही बार एडवांस के रूप में आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे एलएनएस पारा के तहत। नया रूल लागू होने के बाद तो जरूरी हो तभी एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करिएगा, अगर जरूरत ना हो तो मत कीजिएगा। तो आते हैं मेन मुद्दे पर, यहाँ पे एलिजिबिलिटी बैलेंस क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि यहाँ पे ईपीएफओ ने इस पैराग्राफ में बताया है, जो ये टेबल बनाया, इस टेबल में बताया कि आप 100% तक विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने सीबीटी मीटिंग में साफ कहा था कि पीएफ में आपका कुल बैलेंस है, जिसमें से 25% हिस्सा पीएफ में हमेशा रहना अनिवार्य है। इस 25% को मिनिमम बैलेंस कहा जाएगा। यानी कि दोस्तों जो 100% जो कहा जा रहा है ईपीएफओ द्वारा, वो 100% 75% में से कहा जा रहा है। यानी कि 25% पहले आप छोड़ दीजिएगा, यानी कि आपके एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में जो पेमेंट बन रहा है, जो पैसा आपका बन रहा है, उसमें से 25% आप ईपीएफओ में पहले छोड़ दीजिएगा, और उसमें जो 75% जो बचेगा उसका आप 100% विड्रॉवल कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 100% का मतलब 75%, यानी कि एलिजिबिलिटी अमाउंट जो है 100% निकाल सकते हैं, ना कि पूरे पीएफ का। और इस दस्तावेज में एक चीज़ और बताया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर आप लोग एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं तो आपकी सर्विस कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, यानी कि 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए, तभी आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। पहले 1-2 महीना के अंदर में आप एडवांस का पीएफ पैसा विड्रॉवल कर लेते थे, लेकिन अब जो है 1 साल के सर्विस आपका होना चाहिए, तभी आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। और दोस्तों इस सर्कुलर में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं एडवांस के रूप में, तो 12 महीना की सर्विस होना अनिवार्य है, यानी कि 1 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी पीएफ सदस्य जो है नौकरी ज्वाइन करने के 1 या 2 महीने के बाद एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप लोगों को 1 साल की सर्विस करना होगा, उसके बाद ही आप जो है एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। हाउसिंग वाले विड्रॉवल में ईपीएफओ ने थोड़ा राहत दिया है। पहले घर से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए 2 बार की लिमिट दी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया है। और यहाँ पे ईपीएफओ ने अपने दस्तावेज में ये भी कहा है कि ये पूरा बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि लोग पुरानी व्यवस्था को समझ नहीं पाते थे। ईपीएफओ का मानना है कि लोग पुराने नियम जो थे उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते थे। रूल इतने अलग और जटिल थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि किस नियम के तहत कितना पैसा हमें मिलेगा। अब सब कुछ एक ही फ्रेमवर्क में आ गया है, यानी कि समय एक जैसा 12 महीना, निकासी के नियम एक जैसा, एलिजिबिलिटी बैलेंस और लिमिट भी टेबल के रूप में साफ कर दिया गया है। यहाँ पे सर्कुलर में ये भी लिखा हुआ है कि इस नई व्यवस्था में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगने वाला है। डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि पीएफ क्लेम और सेटलमेंट अब 100% फास्ट होगा। लेकिन इसके साथ दोस्तों कुछ नुकसान भी है। पहले बीमारी के लिए अगर हम एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते थे तो 1 साल में 12 बार पैसा विड्रॉवल कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को 3 बार कर दिया गया है। शादी के लिए पूरी ज़िंदगी में 5 बार की सीमा लगाया गया है। स्पेशल कैटेगरी में 2 बार की सीमा लगा दिया गया है और हाउसिंग में 5 बार की सीमा लगाया गया है। यानी कि पीएफ को बार बार निकालने की सुविधा अब लगभग खत्म हो गई है। जो पहले बहुत सारे लोग बार बार पीएफ निकालते थे उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई है। यहाँ पे ईपीएफओ ने कहा भी है कि 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो एडवांस पीएफ विड्रॉवल के जो पुराने नियम थे उसका मिसयूज करते थे। इसलिए ये सीमा लगाना बहुत ज़रूरी था ताकि पीएफ असल ज़रूरत के समय में ही काम आ सके। तो ये था पीएफ विड्रॉवल के नए नियम की पूरी व्याख्या। सरल तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, सरकारी सर्कुलर के माध्यम से बताया है ताकि आप लोगों को एकदम से साफ और क्लियर हो सके, आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई संकोच ना रहे। आपको ये बदलाव कैसा लगा? ये नया बदलाव पीएफ मेंबर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।